Good morning, students. Hope you are fine and doing well. My dear students of class 11th Commerce, आप सबको मालूम है कि आपका बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट जो है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस पहले ही इस चैनल पे अपलोड किए हैं. अगर आपने वो वीडियोस अभी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर उन 2 वीडियोस को देखें. पिछले वाली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 किस्मों के हैं, डैट मीन्स बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. आज के वीडियो में मैं आपके साथ अब थ्रेडबेयर डिस्कशन करूंगा कि ये एम्प्लॉयमेंट क्या है. माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को हम दूसरा नाम सर्विस कहते हैं. एक पहली इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें, सर्विस हो या एम्प्लॉयमेंट आप इसको कहें, यह पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी है. कोई भी इंसान मुलाजमत इख्तियार करता है पैसा कमाने के लिए. कोई भी इंसान किसी भी जगह एम्प्लॉयमेंट इख्तियार करे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करे, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करे, या कहीं और वो एम्प्लॉयमेंट इख्तियार करे, मुलाजमत इख्तियार करे, तो आपको याद रख लेना चाहिए कि मुलाजमत इख्तियार करने के पीछे, मुलाजमत करने के पीछे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, पर्पज़ है, वो है पैसा कमाना. डैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ए पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड. हम एक शख्स को तब कह सकते हैं कि ये मुलाजिम है, ये एम्प्लॉयमेंट में है, या ये इन सर्विस में है, जब ये माने व्हेन ही एग्रीज टू वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करने की रजामंदी दे. यानी जब एक इंसान किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत काम करना माने, हम कहते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट में है. एक पर्सन जब मानता है कि वो अंडर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस, अंडर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करे, जो ये मानता है काम करना, हम उसको सिंपली कहते हैं एम्प्लॉई. और जिसने काम दिया है, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, जो काम किसी को दे दे, जो जिसका काम हो, हम उसको कहते हैं कि ये एम्प्लॉयर है. सो अब यहाँ 2 टर्म्स है. एक है एम्प्लॉई, जो अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस काम करना माने, उसको कहते हैं एम्प्लॉई. और जो काम दे आपको, जिसका काम आपको कंप्लीट करना है, जो काम के बदले में आपको कुछ मुआवजा दे, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर. अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें, जो आपको मुलाजमत दे तो वो एम्प्लॉयर है, जो मुलाजिम है हम उसको कहते हैं एम्प्लॉई. सो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूं तो एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? एम्प्लॉयमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. इन 2 टर्म्स पे गौर करिए, 3 टर्म्स में यहां पे कह रहा हूं. एम्प्लॉयमेंट इज एन एग्रीमेंट. एम्प्लॉयमेंट एक मुआहदा है, ये एक एग्रीमेंट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, जॉब देने वाले और जॉब हासिल करने वाले 2 के दरमियान. वायर इन, जिस एग्रीमेंट में वायर इन एम्प्लॉई प्रॉमिसेस एंड एग्रीज टू वर्क फॉर एम्प्लॉयर, जहां एक मुलाजिम वादा करता है, वो मानता है, वो राजी हो जाता है टू वर्क, कि वो काम करे, उस के सुपुर्द जो काम किया गया है वो उसको करे. किसने वो सुपुर्द किया है काम? एम्प्लॉयर ने, ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस. यानी जब एक इंसान मानता है ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस काम करना, जो उसके काम हवाले किया गया हो उसके एम्प्लॉयर की तरफ से, हम इसको कहते हैं कि ये एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, ये एम्प्लॉयमेंट है. अब सवाल यह है कि आप क्यों मानेंगे किसी के मातहत काम करना, आप क्यों मानेंगे किसी का काम करना और फिर अंडर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस आप काम करें? यहाँ पे आपको इसके लिए मुआवजा मिलता है. हम उस मुआवजे को कहते हैं, हम उस कंसिडरेशन को कहते हैं वेजेस आप कहिए, सैलरी आप कहिए, या रेम्यूनरेशन आप कहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये एम्प्लॉयमेंट क्या है. फिर एम्प्लॉयमेंट एक एग्रीमेंट है जिसमें एक शख्स मानता है कि जो उसके एम्प्लॉयर ने उसको काम दिया है वो काम कंप्लीट करे अंडर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस, और जब वो काम कंप्लीट करेगा अंडर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बदले में उसको मुआवजा मिलेगा. उस मुआवजे को आप वेजेस कहिए, उस मुआवजे को आप सैलरी कहिए, या उस मुआवजे को आप रेम्यूनरेशन कहिए. ये जो डेफिनेशन मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट की दी है, इस डेफिनेशन की मजीद वजाहत, इसको मजीद समझने के लिए हम फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को
समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फीचर जो मैंने आपको बोला है एम्प्लॉयमेंट का क्या है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसका पर्पस है, इसके पीछे पर्पस है पैसा कमाना। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एम्प्लॉयमेंट में दो पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी एम्प्लॉयमेंट में दो पार्टीज होना जरूरी है। एक वो जो जॉब दे, दूसरा वो जो जॉब ले। एक जॉब देने वाला, दूसरा जॉब कबूल करने वाला, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। सो इन एम्प्लॉयमेंट देयर मस्ट बी टू पार्टीज, वन इज एम्प्लॉयर, अनदर इज एम्प्लॉई। सेकंड, अब जब दो पार्टीज है यहां पे, इनमें रिलेशनशिप होता है। दैट रिलेशनशिप इज नॉट ऑफ इक्वल्स, दैट रिलेशनशिप इज ऑफ ए बॉस एंड एजेंट। यानी एम्प्लॉयमेंट में जो दो पार्टीज का रिलेशन है वो बॉस और एजेंट का रिलेशन है। वो एक ऑफिसर है, दूसरा मातहत है। एक हुक्म देने वाला है, दूसरा हुक्म की तामील करने वाला है। एक टर्म्स एंड कंडीशन सेट करने वाला है, दूसरे को उन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत काम करना है। सो यहाँ पे दो इक्वल्स नहीं है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे एक बॉस होता है, दूसरा उसका सबऑर्डिनेट होता है। एक यहाँ पे ऑर्डर देने वाला होता है, दूसरे को वो ऑर्डर फॉलो करना होता है। अब तीसरी बात आप सुनिए, एम्प्लॉयमेंट में लाजिमन होना चाहिए, चाहे वो ऑरल हो या रिटन हो। देयर मस्ट बी ऑरल और रिटन एग्रीमेंट। यानी एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट में ऑरल जबानी या रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, जिस रिटन एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन सेट किए हों कि एक एम्प्लॉयर जब किसी को काम दे, किन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत वो उसको काम दे रहा है। यानी मिसाल के तौर पर टर्म्स एंड कंडीशंस में उसको उसको पता होना चाहिए कि मुझे कितने घंटे काम करना है, मुझे कितने लीव्स मिलेंगे, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, मुझे मुआवजा कितना मिलेगा, मुझे आना कितने बजे है, मुझे जाना कितने बजे है, मुझे काम कौन सा करना है। यानी ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस सेट होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट में एग्रीमेंट नहीं हो, टर्म्स कंडीशंस नहीं हो, तो ये पूरा कंफ्यूजन और कियास है फिर। सो इसलिए मेरा मानना है कि चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो एम्प्लॉयमेंट का है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट में ऑरल ही सही या रिटन एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें टर्म्स कंडीशंस पहले ही सेट हो। चौथी बात, जब कोई एम्प्लॉयमेंट इख्तियार करे, एम्प्लॉयमेंट में लाजमन इस एग्रीमेंट में जो दो पार्टीज है, यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर काम देता है एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय काम ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको मुआवजा मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा। उस मुआवजे को हम कहते हैं वेजेस या उस मुआवजे को हम कहते हैं सैलरी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार दफा दोहरा रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉयर होता है, दूसरा एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉयर काम दे देता है और एम्प्लॉय वो काम करता है अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, और वो जब वो काम करे उस काम के मुआवजे में उसको एक उजरत मिलती है, उस काम के मुआवजे में, उस काम के बदले में उसको वेजेस मिलता है या सैलरी मिलता है। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। होप माय डियर फ्रेंड्स आपने समझा होगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। और मैं फिर से रिमाइंड करूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरह के होते हैं, या ये एम्प्लॉयमेंट होती है, या प्रोफेशन होता है, या बिजनेस होता है। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अभी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, वो ये है कि प्रोफेशन क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। अगर आप इनको समझना चाहते हैं, इनको समझने के लिए आप मेरी इन वीडियोस को लगातार देख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।